इंडिया के जो लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, खासकर मुल्ला मुफ्ती जो लोग जो हैं, वो ऑलवेज शुरू से ही ये बात साबित करने में लगे हुए हैं कि इस्लाम जो है एक अमन का मज़हब है, ये भाईचारे वाला मज़हब है और ये एक दूसरे के हक को देने वाला मज़हब है। वो शुगर कोटेड इस्लाम पेश करते आए हैं हमेशा से, और ये आज तक इसलिए हो पाया था क्योंकि मुल्ला मौलवियों के पास इस्लाम की नॉलेज का कॉपीराइट था। आम आदमी को उसकी रसाई नहीं थी, उसको पहुंच नहीं थी। लेकिन जब से इंटरनेट ईजाद किया गया और सऊदी अरब की जो अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने इस्लाम के स्क्रिप्चर्स को इंटरनेट के ऊपर डाल दिया, तो तब से लोगों में अवेयरनेस बढ़ने लगी। आज हम जो भी किताब चाहें, जिस भी व्यक्ति की या स्कॉलर्स की किताब चाहें, उसको हम चंद मिनटों के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो जी हाँ, इससे जी लोग हाँ। अवेयर हुए हैं और लोगों तक जो है जानकारी वो आम हो गई है। तो ये जो मुल्ला मौलवी लोग हैं, अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते या जानना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग नॉलेज लेने के लिए इस्लाम को, अपने धर्म को, अपने मजहब को अच्छी तरीके से समझने के लिए उसको पढ़ते हैं, ताकि उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया जाए। और उसको पढ़ते पढ़ते जिनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होती है, वो समझ जाते हैं कि इसके अंदर कितने जो है घोटाले हैं, गड़बड़ हैं, और कितनी गलत चीजें इसके अंदर ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। तो फिर या तो वो इन लोगों से लड़ते हैं, फॉलो करना बंद करके घर में बैठ जाते हैं, या तो कुछ चंद जो है हम जैसे बागी बनते हैं, जो सवाल करते हैं इन मुल्ला मौलवियों से कि आखिर ये सब क्या है। आप जिस तरीके का माहौल देख रहे हैं आज, जब आप पर्सनल में इनसे ये सवाल करेंगे तो ये आपको जलेबी वाले जवाब देंगे, घुमा फिरा करके आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब ये देखते हैं कि हमारे सामने वाला जो पर्सन है जिसको हम आंसर कर रहे हैं, उसके पास ऑलरेडी नॉलेज है उस चीज की, और वो अगर आप झूठ बोलोगे तो वो आपको काउंटर करेगा। और स्पेशली जब आप एक जनमंच के ऊपर बैठे हुए हो जहां आपको दुनिया और देश सुन रहा हो, उस वक्त इन लोगों के पास ये रास्ता ही बचता है अकेला कि या तो सामने वाले को उसकी बात रखने ही मत दो, ताकि इस्लाम की जो सच्चाई हमने दबा कर रखी है वो सामने नहीं आए, या तो फिर अपनी बारी में खूब बोलो, और जब वो बोलना शुरू करे तो या तो उसको रोक दो, या तो चिल्लाने लगो, या तो फिर फटाफट जो है दूसरे किसी और मजहब और धर्म की चीजें जो है उनसे काउंटर करना शुरू कर दो। और जैसे ही मुल्ला इस तरह की हरकत करता है, उसी वक्त वो ये मान लेता है कि भाई हाँ, कि मेरे में प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरे में ज्यादा प्रॉब्लम है। यानी कि जो लाइन खींची जाती है सवाल की इनके सामने, ये उसको मिटाते नहीं है जवाब दे करके, ये उससे बड़ी लाइन खींचने लगते हैं ताकि पहले वाली लाइन, हमारी खींची हुई लाइन, छोटी हो जाए। तर्क वितर्क इनके पास है नहीं, जवाब इनके पास है नहीं, इसलिए लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, चिल्लाते हैं, धमकाते हैं, और ये दुहाई देते हैं कि हम जो है इनके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, जबकि हम वही चीज कोट कर रहे होते जो इनकी खुद के स्क्रिप्चर में लिखी है। अगर उन बातों से इस्लाम तबाह बर्बाद हो जाता तो इस्लाम आज तक फिर खड़ा कैसे है उन्हीं बातों के साथ।